When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. इतने लंबे गैप्स के बाद जब आपसे मिलना हो रहा है तो आपके दिल में जरूर कई सारे सवाल होंगे कि भाई कहाँ थी, एपिसोड्स क्यों नहीं आ रहे थे, सब खैरियत तो है। तो सोचा आज जब मैं आपसे मिलूंगी तो एक ही सांस में सब कुछ बता दूंगी, जरा भी नहीं रुकूंगी, कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा, कुछ नहीं। वैसे भी इतने लंबे वक्त के बाद जब मैं आपसे मिल रही हूँ तो आई अज्यूम्ड यू वोंट माइंड इफ आई टॉक्ड अ लिटिल मोर, या फिर मैंने अगर आपके साथ ओवर शेयर भी कर लिया तो इट्स ऑल राइट। लेकिन मेरी यही अजम्पशन गलत है, क्योंकि अगर मैं बिना रुके ये गाड़ी चला दूंगी तो इंटरेस्ट इस गाड़ी के नीचे आकर हलाक हो सकते हैं, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। Pauses allow us to breathe. सांस लिए बगैर जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और शायद वही रीजन था कि मैं आपसे उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पा रही थी, बिकॉज आई जस्ट थॉट आई विल टेक अ ब्रेक, एक वक्फा लूंगी। तो इसीलिए सोचा आज बात करेंगे उन ब्रेक्स की जिन्हें अगर ना लें तो हम ही ब्रेक हो जाएं। सो टुडेज थीम इज वक्फा, यानी कि पॉजेज, गैप, इंटरवल, ठहराव, मोहलत। द क्विंट पर शुरू हो गया है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज का वर्ड है वक्फा। लिटरल तौर पर वक्फा का मतलब होता है पॉज। अभी जैसे आपको बताया, एक छोटा सा ठहराव, एक मोमेंट जहां बात कुछ देर के लिए रुक जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम इस वर्ड को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं, नो, लेट्स टेक अ ब्रेक। इस काम में देखिए वक्फा आ गया है, इसको जल्दी से पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, वक्फा सिर्फ रुकने का नाम नहीं है। वक्फा अक्सर दो हरकतों के दरमियान का पल होता है, द मोमेंट बिटवीन टू मूवमेंट्स। एक बात ख़त्म होती है, दूसरी शुरू होने वाली होती है, और बीच में क्या आ जाता है? वक्फा। इसीलिए वक्फा का जो एक इंटरेस्टिंग रिश्ता है, जो अभी आपके समझ आ गया होगा, वो है रिदम से। रिदम की जब बात होगी तो जाहिर सी बात है म्यूजिक की सबसे पहले बात आएगी। म्यूजिक में जो मेलोडी है रिदम से बनती है, सुरों के रिदम से बनती है। कभी कभी जो चीज़ म्यूजिक को खूबसूरत बनाती है वो सिर्फ सुर नहीं होता है, बल्कि सुरों के दरमियान का वक्फा होता है। जब हम गाना गाएंगे तो उतार और चढ़ाव होता है, बीच में ठहराव होता है, फिर कहीं आपको जल्दी से सुर पकड़ना होता है, जल्दी से कोई हरकत लेनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर तरन्नुम को एक खूबसूरत शक्ल दे देती हैं। शायरी का भी कुछ ऐसे ही केस है। तो समटाइम्स द पॉज इन द मिडल ऑफ अ लाइन कैन कैरी मोर वेट than the words themselves, and that is why silence and stillness, they have a beauty of their own, they have aesthetic of their own, no matter what kind of art form you're creating। लिखें आप, या कुछ आप गाएं, या कुछ कंपोज करें, या फिर कुछ पेंट करें, उसमें भी पॉजेस की, ठहराव की अलग इंटरप्रिटेशन है। तो खैर हम पोइट्री की बात कर रहे हैं, जैसे कि अजीज बानो दरब वफा। इनका बहुत ही खूबसूरत सा शेर है, इट इज़ माई स्पिरिट शेर। इट टुक मी सम टाइम टू रैप माई हेड अराउंड दिस, लेकिन अब समझ आ गया तो आपको बता सकती हूँ। लिखती हैं कि मैं कल और आज में हाइल कोई नादीदा वक्फा हूँ। हाइल का मतलब दरमियान। मैं कल और आज में हाइल कोई नादीदा वक्फा हूँ, मेरे ख्वाबों से नापा जा रहा है फासला मेरा। मैं कल और आज में हाइल कोई नादीदा वक्फा हूँ, यानी मैं कल और आज के दरमियान का एक पॉज हूँ। नादीदा वक्फा यानी जो दिखाई ना दे। दीद नज़र को कहते हैं, नादीदा जो ना दिखाई दे, जो अनसीन हो, जो इनविजिबल हो, आँख से ओझल हो। तो अपने आप को यहाँ पे ये कह रही हैं कि मैं इनविजिबल इंटरवल ऑफ टाइम की तरह खुद को देख रही हूँ। ना पूरी तरह कल का हिस्सा हूँ, ना पूरी तरह आज का हिस्सा हूँ। यानी मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन में हूँ, एक ट्रांजिशन में हूँ। और ये जो दूसरा मिसरा है इस इमेज को और इंटरेस्टिंग बना रहा है और थोड़ा डिफाइन भी कर रहा है, जब वो कहती हैं कि मेरे ख्वाबों से नापा जा रहा है फासला मेरा। माई डिस्टेंस इज़ बीइंग मेजर्ड बाय माई ड्रीम्स। ना मैं पूरी तरह कल का हिस्सा हूँ, जो मुझ में कमियाँ कल थीं पास्ट में मेरे,
अब वो नहीं है, लेकिन मैं उस फ्यूचर में भी नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, जहाँ मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ। यानी मेरे ख्वाब अभी पूरी तरह से रियलाइज़ नहीं हुए हैं, मैं बीच में कहीं हूँ, एक नादीदा वक्फ़ा की तरह, जिसे आप फुली डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि मैं पास्ट का हिस्सा हूँ अपने, कि अपने ब्राइट फ्यूचर का हिस्सा हूँ। इसीलिए शी इज़ काइंड ऑफ इरिटेटेड कि मेरे ख्वाबों से नापा जा रहा है फासला मेरा, कि मैंने अभी तक अपने ख्वाब किस हद तक अचीव किए हैं। शी इज सेइंग आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम इन अ ट्रांजिशन राइट नाउ। तो वो कह रही हैं कि अगर आप मेरे ख्वाब देखें, मुझसे मेरे ड्रीम्स के बारे में पूछेंगे, तो आपके समझ आ जाएगा कि मैं भी अपनी मंजिल से कितनी दूर हूँ। यानी मेरे अंदर के जो ड्रीम्स हैं, जो चीज़ें मैं चाहती हूँ, इमेजिन करती हूँ, वही असल में मेरी करंट रियलिटी और मेरी डिज़ायर्ड लाइफ के दरमियान का गैप दिखा रहे हैं। सो इन सिंपल टर्म्स, मेरे ख्वाब ही वो स्केल बन गए हैं जिससे मेरे फासले मेजर हो रहे हैं। जितने बड़े ख्वाब उतना बड़ा फासला है। तो अगर पहली मिसरे को आप याद करें कि मैं कल और आज में हाइल कोई नादीदा वक्फ़ा हूँ, तो जो तस्वीर है कुछ यूँ बनती है कि मैं वक्त के 2 पॉइंट्स, कल और आज के दरमियान एक इनविजिबल पॉज हूँ, और मेरी ज़िंदगी का जो फासला है, जो जर्नी है, वो मेरे ख्वाबों से समझी जा रही है। ऑलमोस्ट शी सेइंग कि मैं अभी वहाँ नहीं पहुँची जहाँ मेरे ख्वाब हैं, और उन्हीं ख्वाबों से पता चलता है कि मुझे कितना सफ़र और तय करना है। मैं कल और आज में हाइल कोई नादीदा वक्फ़ा हूँ, मेरे ख्वाबों से नापा जा रहा है फासला मेरा। अब आपको सुनाएंगे मीर तकी मीर का शेर कि मर्ग एक मांदगी का वक्फ़ा है, मर्ग एक मांदगी का वक्फ़ा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर, दम ले लें फिर आगे चलेंगे। ये जो शेर है मीर तकी मीर का, इसमें वो डेथ को फाइनल खात्मे की तरह नहीं देख रहे हैं। उनके नज़दीक मर्ग यानी डेथ बस मांदगी का वक्फ़ा है, ज़िंदगी के सफ़र में एक छोटा सा ठहराव है। मांदगी यानी सिर्फ जिस्मानी थकन नहीं होती है, मतलब ये जो यूज़ है, जो कॉन्टेक्स्ट है इस मिसरे में, उस तरफ करता है इशारा कि जो ज़िंदगी धीरे धीरे इंसान पर थकन मुसल्लत करती रहती है, जमा करती रहती है, जो भारीपन हम एक्यूमुलेट करते रहते हैं, चाहे वो इमोशनल हो, रूहानी हो, प्रैक्टिकल हो। सो दिस इज़ लाइफ, यू नो, एंड इट हैज़ अ वे ऑफ टायरिंग अस आउट। अब फिर एक बहुत ही सिंपल तस्वीर बन जाती है, जैसे कोई मुसाफिर लंबा सफ़र तय करके रुक जाता है सिर्फ इतनी देर के लिए कि दम ले सके। तो शायर यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारी ज़िंदगी जो है, मौत तक आते आते बस वही थक जाने के बाद ठहर के दम लेते हैं। मौत वही दम लेने का नाम है, क्योंकि उसके बाद एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। तो ये जो दूसरी लाइन है, दूसरा मिसरा है, उसमें कहते हैं यानी आगे चलेंगे दम लेकर, मतलब सफ़र रुका नहीं है, थोड़ी देर के लिए ठहर गया है। द सजेशन दैट एग्जिस्टेंस इज अ जर्नी दैट कीप्स अनफोल्डिंग, और मौत उस सफ़र का फाइनलिटी नहीं है, बल्कि एक वक्फ़ा है, एक लम्हा जहाँ मुसाफिर बस सांस लेने के लिए रुकता है, फिर आगे चलने के लिए तैयार हो जाता है। हाउ ब्यूटीफुल। अब आपको अहमद मुश्ताक का शेर सुनाएंगे। लिखते हैं, हिज्र एक वक्फ़ाए बेदार है 2 नींदों में, हिज्र एक वक्फ़ाए बेदार है 2 नींदों में, वस्ल एक ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं। यहाँ पे क्लासिकल इश्क के जो 2 कॉम्पोनेंट्स हैं उसकी बात कर रहा है शायर, हिज्र और वस्ल। हिज्र यानी सेपरेशन, जुदाई, वस्ल यानी विसाल, इट मीन्स यूनियन, मिलन विद द बिलवड। लेकिन आप ये देखिए वो इन दोनों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। पहला मिसरा है, उसमें कहते हैं कि हिज्र यानी सेपरेशन एक वक्फ़ाए बेदार है 2 नींदों में, यानी जुदाई असल में 2 नींदों के दरमियान एक जागता हुआ पॉज है, जागता हुआ वक्फ़ा है। बेदार का मतलब होता है अवेक, जगा रहना। तो तस्वीर यहाँ ऐसी बन गई है कि ज़िंदगी जैसे कि 2 नींदों के बीच एक मोमेंट है, उन दोनों के बीच वो लम्हा है जहाँ इंसान जाग रहा होता है, और जागती हालत में जो वक्त वो गुजारता है वो हिज्र है। सो इन अदर वर्ड्स, सेपरेशन बिकम्स द वेकफुल इंटरवल इन द मिडल ऑफ 2 स्लीप्स। और फिर दूसरा मिसरा इसको और इंटरेस्टिंग बना रहा है, जब वस्ल की बात करते हैं कि वस्ल एक ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं, यानी जो मिलन है, द मोमेंट ऑफ यूनियन, वो एक ख्वाब की तरह है, लेकिन ऐसा ख्वाब जिसकी कोई ताबीर नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, कोई मीनिंग नहीं है उसका। सो द पोएट इज सेइंग कि वस्ल एक ऐसा ड्रीम है जिसे फुली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसे रियलिटी में कम्प्लीटली ट्रांसलेट करना मुमकिन नहीं है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ठीक है, अगर दोनों मिसरों के साथ आप देखें तो एक बहुत सटल कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे बन रहा है
हिज्र जो है सेपरेशन बहुत ही वेकफुल पॉज है, पेनफुली कॉन्शियस। और वसल क्या है? अ ड्रीम, ब्यूटिफुल बट ऑलमोस्ट अनरियल, सरियल। तो इश्क की दुनिया में सेपरेशन हकीकत की तरह आपको जगाए रखता है, और यूनियन कभी कभी ख्वाब जैसा लगता है, एकदम फ्लीटिंग, मिस्टीरियस, समथिंग दैट इज हार्ड टू ग्रास्प। और इसी तरह अहमद मुश्ताक वक्फा को एक और डायमेंशन दे देते हैं। कभी वक्फा वक्त का होता है, कभी वक्फा दो ख्वाबों के दरमियान जागती हुई जिंदगी का हो जाता है। तो यहाँ पे वक्फा इनके लिए पेनफुल रियलाइजेशन भी है, एंड इट इज दैट मोमेंट दैट कम्स बिटवीन टू ड्रीम लाइक सिचुएशंस। और मे बी यू कैन से इट्स अ साइकिल ऑफ सेपरेशन यूनियन। एक पेनफुल जागता हुआ मोमेंट आता है, उसके बाद आपको एक ड्रीम लाइक सिचुएशन में ले जाता है, when you have become one with your desires, one with your dreams, and then suddenly you're woken up, किसी चीज़ की lacking, किसी चीज़ का आपको दर्द सताता है, फिर आप उठ जाते हैं, फिर उसके लिए काम करते हैं, फिर वो आपको हासिल हो जाता है, then again it becomes a dream like situation. So probably it's a cycle of success and then longing for success and then again success. I don't want to use the word failure, let's just say longing for success. और इसीलिए ज़िंदगी में भी वक्फा ज़रूरी है। हर सफ़र में थोड़ा सा वक्फा, ठहराव ज़रूरी है। हर गुफ्तगू में, कॉन्वर्जेशन में थोड़ी सी खामोशी, थोड़ा सा ठहराव ज़रूरी है। बिकॉज समटाइम्स कंटिन्यूअसली मूविंग फॉरवर्ड इज़ नॉट स्ट्रेंथ, इट टायर्स, इट एग्जॉस्ट्स। और जब एग्जॉस्शन आ जाती है उसे कहते हैं बर्न आउट। फिर क्या कहा जाता है? हाँ जी, अब आप ब्रेक ले लीजिए। तो वही ब्रेक मैंने ले लिया था, क्योंकि पॉडकास्ट तो एक चीज़ है जिसे आप जानते हैं, जिसके ज़रिए आप मुझे सुन पाते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में और कई सारी पॉडकास्ट लाइक सिचुएशंस हैं, उर्दूनामा लाइक सिचुएशंस हैं। कुछ सिचुएशंस प्रोफेशनल हैं, कुछ पर्सनल हैं। तो लगातार कोई भी पहिया घूमता रहेगा, उसमें से फिर चींची चींची आवाज़ आने लगती है, फिर उसको तेल डालना पड़ता है, फिर वो ठीक हो जाता है। उसकी रफ्तार जब कम होती है, उसको फिक्स किया जाता है, फिर वो दोबारा से रवानी पकड़ लेता है। इसीलिए जो उर्दू ज़बान है, उसमें इस छोटे से लम्हे के लिए इतना खूबसूरत और इतना वज़नदार वर्ड रखा है, वक्फा। फिर से मिलते हैं और जल्द मिलते हैं। लंबा वक्फा नहीं आने देंगे। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer.